हेलो फ्रेंड, नमस्कार। श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डनिंग में दोस्तों आपका स्वागत है। नवरात्र की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और देखिए मेरे पौधे में ढेर सारे फ्लावर हैं। चाहे वो जो भी पौधा हो, सब बिल्कुल फूलों से भरे हुए हैं, बिल्कुल पॉट में लगे हैं और बिल्कुल लहलहा रहे हैं। स्वस्थ पौधे हैं, कोई मिलीबग वगैरह नहीं है, कोई कीट पतंगे नहीं हैं और बड़े बड़े कलरफुल साइज़ के फ्लावर मुझे मिल रहे हैं। चाहे वो हाईब्रिड का हो और चाहे देसी हो, चाहे गुड़हल प्लांट हो, चाहे कैनल प्लांट हो। देखिए इधर से मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। रोड से जब मैं अपनी बालकनी को देखती हूँ बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल फूलों से भरे हुए। और मेरे बालकनी की सभी तारीफ़ करते हैं, बोलते किस में लगा है, कितने अच्छे लहलहा। तो दोस्तों वो 4 चीज़ों से बना हुआ खाद, चाहे आप उसको लिक्विड के रूप में डालें या वैसे सॉलिड रूप में डालें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपका पौधा फूलों और सब्जियों से इस तरह का बिल्कुल भर जाएगा। ढेर सारे, चाहे वो टमाटर प्लांट हो, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल तैयार। और ये देखिए फलों से बिल्कुल भरे हुए हैं और इधर ये गुच्छों में हैं, फल बिल्कुल आए हुए हैं। चलिए मैं उधर से। और दोस्तों उसको बिल्कुल बनाना भी बहुत ही आसान है। जो 4 चीज़ें हैं वो एक दूसरे को डीकम्पोज करती हैं और मिट्टी को उर्वरक क्षमता बढ़ाती हैं और जो है स्मेल नहीं आती है उसको बनाने में, और बहुत जल्दी डीकम्पोज होके उसको अगर हम मिट्टी में लिक्विड या सॉलिड रूप में डालते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बनाना भी उसको बहुत ही आसान है। 8 से 10 दिन में पूरी तरह से वो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो वो ये खाद हमने बनाया है। तो दोस्तों अगर इसकी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वो ये खाद है, आप इसको 1 लीटर पानी में सिर्फ इतना ही डाल देंगे और इसका लिक्विड आप पौधे में डाल दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी मिट्टी में चाहे स्प्रे कर दें, चाहे जो, और या कि फिर इतनी ताकतवर है ये दोस्तों कि इसको गोड़ा करके मिट्टी में भी इतना ही डाल देंगे एक बड़े से पौधे में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जिंक, मतलब फोलिक एसिड वगैरह, जितना आयरन कैल्शियम हमारे पौधे को ज़रूरत है, पोटेशियम वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। आप जब इसको पूरा देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा और बनाने में भी बहुत ही आसान है। और जो चीज़ें मैं मिलाती हूँ उसको 8 से 10 दिन में इसको रेडी कर देती है। ये नहीं कि महीना 2 महीना, हमने बोला कि 8-10 दिन तो फिर पता चले 30 दिन में बने, ऐसा नहीं है। आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स बताते हैं कि हमने बनाया कैसे है। कीजिए, ये देखिए दोस्तों, रोड में जो पड़े रहते हैं गाय टट्टी कर देती है। सिटी में लोग गाय ही ज़्यादा पालते हैं, बैल भैंस बहुत कम, तो वो जो छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ रोड में कहीं भी उनको थोड़ा सा भी स्पेस या थोड़ी छाया मिल जाती है, वो बैठ जाते हैं और गोबर कर देते हैं। तो ये देखिए मैं ये सूखे उपले बिन लाई हूँ। कोई हल्के गीले भी थे, हल्के सूख नहीं पाए, और कोई इस तरह के थे। ये देखिए ये सूखे, ये देखिए ये उपले जो, और ये बिल्कुल प्योर शुद्ध गाय का है। पर अगर इसको हम डायरेक्ट तोड़ के डाल देंगे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहेगा, पौधे को जला सकते हैं। पर तोड़ के भी हम बहुत कम डालेंगे। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद 1 मुट्ठी डालते हैं तो इसके छोटे से 2-3 टुकड़े डाल सकते हैं। बहुत, उसका मतलब 1 हिस्सा, 1 मुट्ठी का छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हैं तो नहीं जलेंगे। लेकिन अगर हम जो सोचे ऐसी डायरेक्ट ज़्यादा मात्रा में डाल दें तो हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। सड़ी गोबर की खाद थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगी तो कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो चलिए हम इसको 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो इसको हम पानी में गला देंगे, 1 उपला है, इतने पानी में गला देंगे और 24 घंटे या 48 घंटे जब भी आपको ज़रूरत है आप इस उपले को निकाल दें और इसका लिक्विड को इस्तेमाल कर दें। और अगर इस पे करना है तो वो भी मैं बताऊंगी कि कितना मात्रा में देना है। तो चलिए, एक ये तरीका हो गया, ये किसको हम ये डायरेक्ट पानी में डाल दिए, ठीक है, तो इसके लिक्विड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये हमने पानी में इसको गला दिया है, इसके महीन टुकड़े हम तोड़कर बिल्कुल बारीक, और ये जल्दी डिकम्पोज हो क्योंकि ये सूख गए हैं लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। ये गुड़ की मात्रा इतना हम लिक्विड इसका डाल देंगे, उसी में पानी जैसे गीला तो है ही, बस फिर तोड़ के मैं बताती हूँ। और इतने कंडे में इतना हम ये पीस कर ये चूना भी डाल देंगे। लेकिन आज गुड़ डालेंगे, कल चूना डालेंगे, फिर इसके बाद 3-4 दिन बाद फिर हम गुड़ या दही का लिक्विड डाल देंगे।
तो इससे खूब अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा और छाया में रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसको तोड़ने के बाद। तो दोस्तों हमने ये देखिए बारीक कर लिया है बिल्कुल, और ये थोड़ी बारीक नहीं हुए, अभी ये सॉफ्ट नहीं थे, धीरे धीरे इसी में फिर हो जाएंगे। और ये पिछला बनाया हुआ है, ये अब हमारा ख़त्म होने वाला भी और रखा है। तो मैं इसी तरह से जैसे ही मुझे ये कंडे मिल जाते हैं, हल्का सूखा या हल्का गीला जो भी है कि पूरा सूखा हुआ, मैं इसी तरह बना लेती हूँ। पहले मैं भटकती थी यहाँ वहाँ जाने, या मार्केट से बहुत महंगा पड़ता था। अब मैं अपने घर के पास ही मिल जाता है, अगल बगल गाय रुकती हैं या थोड़ा दूर, मैं उठा लाती हूँ साफ जगह का और बना लेती हूँ। तो आप भी यही करेंगे और इसको फिर अपने तरीके से बना के और ज़्यादा एनर्जी से फुल बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसको बाल्टी में डाल देंगे, एक हाथ से बनेगा नहीं। ये दोस्तों बाल्टी में डाल दिए हैं। अब ये गुड़ का घोल है, गुड़ का हम डाल लेंगे, बहुत ही जल्दी डिकम्पोज करेगा। इसको अच्छे से डाल लेंगे, गुड़ हमने दिखा दिया था, पानी में घोल लिया है। और ये चूने का लिक्विड है, वही जो रखे थे अभी हम दिखाए हैं। इसको कल डालेंगे, इसको आज डाल के और चला देंगे, और 2-3 दिन बाद फिर थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, चूना नहीं डालेंगे बार बार। इसके बाद फिर दही एक बार, और दोस्तों इसको छाया में रख देंगे, कपड़े से छान देंगे इस गुड़ को ज़रूर। लेकिन अभी एक हाथ से बन रहा, चलाएंगे हम बाद में। ये देखिए मैंने पूरा डाल दिया, नीचे का भी अभी डाल देंगे, एक हाथ से नहीं बन रहा, मोबाइल पकड़े हैं। तो दोस्तों आप स्वयं फ़र्क महसूस करेंगे कि हम लोग जो मार्केट का DAP, यूरिया, पोटास उससे भी ताकतवर है। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर गोबर की खाद वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है, नाइट्रोजन और सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। लेकिन थोड़ी फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम कम होता है। तो ये गुड़ जो है, और जो हम भी दही का लिक्विड डालेंगे उसमें ये सब कुछ रहेगा जो हमारे पौधे के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब बहुत ही अच्छा जो उसमें रहता है, जिंक वगैरह, कैल्शियम, फास्फोरस, सब कुछ ठीक। इसके बाद इसमें कैल्शियम की मात्रा चूने में बहुत अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी दही और इसमें होता है चूने में। तो वो सारी चीज़ें मिलकर हमारे पौधे में जान डाल देंगी अगर इस खाद का हम इस्तेमाल करेंगे। सॉलिड रूप में गोड़ा करके आप एक बार डाल दीजिए। लिक्विड इसका बनाना है, 1 मुट्ठी 1 लीटर पानी में डाल के बना दीजिए, पौधे में स्प्रे करिए, मिट्टी में डालें। फिर आप कहेंगे कि वास्तव में पहले क्यों नहीं पता था, इतनी अच्छी खाद बनाने में सरल और फ्री का बन जाता है, कोई पैसा नहीं लगता। गुड़, चूना और ज़रा से 2 चम्मच दही कितने का आता है, आपके ही किचन, आपके ही पास मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको लकड़ी की मदद से हम ऊपर नीचे करके ढक कर एक कपड़े से ढकेंगे, इसको हवा भी मिलती रहे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म ना हो। गुड़ जो है जल्दी डिकम्पोज करता है, दही भी, और ये चूने में कैल्शियम सब कुछ मिल जाएगा। तो दूसरी खाद फिर हमको अलग से नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं फिर चूना भी कल डाल दूँगी, और 2 दिन बाद दही, इसके बाद गुड़। ये सप्ताह 8 दिन में बन के रेडी हो जाएगी। फिर कहना आप क्या बात है, मैं भी दिखाऊँगी बाद में। इसी तरह इस लिक्विड को भी आप कल यूज कर सकते हैं। इसका पानी जब ये पूरी तरह से इसके पोषक तत्व आ जाएंगे तो 1 लीटर पानी इसका लीजिए और 2 लीटर एक्स्ट्रा मिला लीजिए पानी, नॉर्मल पानी, और अपने पौधे में आप डाल दीजिए। और वैसे भी 1 लीटर पानी में आधा कप इसका लिक्विड मिलाकर जब ये रेडी हो जाएगा कल या परसों, तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर और भी पोषक तत्व होते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पौधे में आएगा। हमने आपको अपने पौधे दिखाए भी हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। वो जो गोबर की खाद हमने बनाई थी वो इस तरह का है, ये देखिए। इसको हम चला देंगे। ये आज 6 दिन का रिजल्ट है, ये देखिए। इसमें जो गुड़ से तो कीड़े नहीं आते हैं, दही जो डालो तो उसकी वजह से हल्के छोटे छोटे से कीड़े, बहुत छोटे से ऐसे महीन से कीड़े वाइट कलर के इसमें आ जाते हैं। दही में ही खासियत है। तो इसको हम छाया में किनारे रख दिए थे, छाया में रख के धूप से पोषक तत्व इसके ख़त्म हो जाएंगे। जो गुड बैक्टीरिया हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं, कीड़े भी इसको अच्छे से डिकम्पोज करते हैं। तो हमने गुड़ और दही, गुड़ को मैंने 2 बार डाला, चूना जितना लिया था हमने दिखाया उतना 1 ही बार डाला है। दही मैंने छाछ 1 कप दही, खट्टा दही का हमने 1 से 2 पाव पानी मिलाकर इसमें डाल दिया था, और बढ़िया गीला हो गया था, जिससे ये अच्छे से सड़ जाए, यानी डिकम्पोज हो जाए सारी चीज़ों को मिलकर, जिससे हमारे पौधे को ये नुकसान न हो और हम थोड़ा थोड़ा लिक्विड या सॉलिड रूप में हम दे सकें। तो चलिए अब इसको हम छोड़ दिए हैं, डेली इस तरह हम चला देते हैं। ये देखिए इस तरह के ये वाइट कलर के कीड़े आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से ये तो ये इस तरह होते हैं, ये नुकसान नहीं करेंगे। ये देखिए और दिख रहे हैं, ये देखिए चला दिए तो ऊपर आ गए।
अब धीरे धीरे ऐसे करके ये सूख जाएगा। जब दानेदार हो जाएगा, बस ये डिकम्पोज हो गया हम इस्तेमाल, लेकिन ये है कि और अच्छे से ये हो जाए तो 6 दिन के बाद, ये 4 दिन में धीरे धीरे सूख जाएगा और धूप में नहीं, छाया में दानेदार रिजल्ट जब आएगा हम आपको दिखाएंगे।